हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S2E इन्फो पर। S2E इन्फो मतलब स्टार्ट टू एंड इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं। भाई आपको पता है अभी जो है सरकार ने ये बोला है जो 2000 रुपए का नोट है वो बंद होने वाला है, और जिसकी वजह से ये खबर जो है ऐसे जोरों शोरों से फैली है। अब जो है सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं कि भैया अपना 2000 रुपए का नोट हमें जो है कैसे छुट्टा कराना है। अब छुट्टा ही होगा 2000 रुपए का नोट, क्योंकि ये 500 में कन्वर्ट होगा या 200 के नोट में कन्वर्ट होगा। 2000 के 2000 तो नहीं मिलने वाले। तो आज की वीडियो में हम जो है यही बात करने वाले हैं। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई आपका जो 2000 रुपए का नोट किस तरह से चेंज होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। पूरी की पूरी वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और भैया अपने अंगूठे को थोड़ा सा जो है कष्ट दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भारत के जो रिजर्व बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है 2000 रुपए का नोट जो है बोल दिया है कि भैया कुछ समय बाद जो है बंद हो जाएगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि ये 2000 रुपए का जो नोट है इसको विड्रॉ क्यों किया गया है। भाई आपको पता है नवंबर 2016 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो रात को 8 बजे आए थे और बोले कि भाई आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। और ऐसा सुनते ही सबके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने 500 और 1000 रुपए के नोट किसी ने आटे के डब्बे में छुपा रखे थे और किसी ने सूटकेस में छुपा रखे थे। तो ये सारी खबरें सुनकर के इतनी अफरा तफरी मच गई थी, आप सभी जानते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को लाइन में खड़े हुए देखा होगा, आप भी खड़े हुए थे, हम भी खड़े हुए थे। तो अब बात यह थी कि भाई जब ये नोट निकाले जाएंगे, अब जो है मार्केट में यानी कि लोगों के पास जो नोट का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया था, इसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने 2000 रुपए का नोट प्रिंट किया था। इन्होंने 2000 रुपए का नोट लेकर के आए और साथ में 200 रुपए और 500 रुपए के नए नोट आपको मिले थे। तो अब हुआ क्या, इन्होंने ये बोला कि भाई जब मार्केट में सफिशिएंट नोट आ जाएंगे यानी कि 200 रुपए और 500 रुपए वाला जो नोट है, 200 का और 500 का नोट जब सफिशिएंट क्वांटिटी में आ जाएगा तो ये 2000 रुपए के नोट को विड्रॉ कर लेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। और ऐसा ही इन्होंने पाया कि भाई कुछ समय बाद लगभग 2017-18 में जो 2000 रुपए का नोट है उसका सर्कुलेशन जो है खत्म हो गया, यानी कि वो बंद हो गया। बंद होने का मतलब सर्कुलेशन नहीं हो रहा था उसका, मार्केट के अंदर पब्लिक में सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। दैट मीन्स कि उस 2000 रुपए के नोट की जो क्वालिटी है वो कम हो रही थी। भाई क्वालिटी किसकी अच्छी थी, क्वालिटी तो 200 रुपए और 500 रुपए के नोट की अच्छी थी। अब 2000 रुपए के नोट की क्वालिटी जब डाउन हुई तो इनके पास एक पॉलिसी होती है, क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी के हिसाब से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है ये पॉलिसी, इसके हिसाब से जिस नोट की क्वालिटी कम होगी उस नोट को ये क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर आपको ये पता चला जो 2000 रुपए का नोट था इसकी क्वालिटी कम हो गई, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, क्वालिटी कम हो गई, क्योंकि मार्केट में चल ही नहीं रहा, प्रचलन में ही नहीं है। आप एटीएम पर जाओ आपको 500 रुपए का नोट निकलेगा या 200 रुपए का नोट निकलेगा, 2000 का नोट निकल ही नहीं रहा था। तो इसका मतलब इन्होंने जो है इस नोट को विड्रॉ करने का निर्णय लिया और अब इन्होंने इस नोट को विड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर हम समझेंगे कि भैया क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्वालिटी के ऊपर बात हो रही है, 2000 रुपए के नोट की बताओ क्वालिटी कितनी बढ़िया है, पिंक कलर का नोट है यार, इसकी क्वालिटी बेकार बता रहे हैं। हाँ, क्वालिटी का मतलब है यहां पर नोट के चलन से। इसके बाद 10 द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ 2000 रुपए का जो नोट है, क्या लीगल टेंडर रहेगा, मतलब इसकी लीगल टेंडर क्या रहेगा जब तक इसको आपको चेंज करना है। यस, ये रहेगा, ऐसा आरबीआई बोल रहा है। कैन 2000 रुपीज बैंक नोट बी यूज फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन, जी हाँ बिल्कुल आप इसको नॉर्मल ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं, लेकिन कब तक कर सकते हैं, 30 सितंबर 2023 तक। ये जो गाइडलाइन है, ये जो डेट है, ये किसने दी है, आरबीआई ने। आपको 30 सितंबर 2023 तक आपको जो है ये 2000 रुपए का नोट अपना जो है भैया चेंज करा लेना है, आटे के डिब्बे में मत रखना। आगे बात करते हैं, व्हाट शुड बी द पब्लिक
डू विद 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट हेल्ड बाय देम। भाई अब उनके पास जो है, मान लो किसी के पास 2000 रुपए का नोट है, तो करना क्या है, बैंक में जाओ और एक्सचेंज करा लो। दो तरह से होगा, एक तो आप डिपॉजिट करा सकते हो, दूसरा आप एक्सचेंज करा सकते हो। या तो आप 2000 रुपए का नोट डिपॉजिट करा लो या एक्सचेंज करा लो। तो भैया अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो बैंक में जाओ 30 सितंबर 2023 से पहले, या फिर आरबीआई की कुछ रीजनल ऑफिसेज है, वहां जाकर के भी आप इसको एक्सचेंज करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद इज देयर ए लिमिट ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹2000 बैंक नोट इनटू अ बैंक अकाउंट। भाई 2000 रुपए का नोट अगर आपको बैंक में डालना है, यहां पर क्लियरली आरबीआई ने बोला है इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना है तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्सचेंज करना है तो लिमिट है भैया। तो ध्यान से समझ लेना इस बात को। भाई 2000 रुपए का नोट जब आप बैंक के अकाउंट में डालेंगे तो आपका केवाईसी होगा, और उसके हिसाब से जो है ये जो है 2000 रुपए के जितने भी नोट है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो चाहे वो 2 लाख हो, मैक्सिमम लिमिट आपको मैं अभी बताऊंगा, ये जो वैल्यू है ये आप जो है अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं केवाईसी के बाद। अब केवाईसी आपको पता है, या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्सचेंज करना है तो इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा यहां पर आरबीआई बोल रही है। इज देयर एन ऑपरेशनल लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ ₹2000 बैंक नोट दैट कैन बी एक्सचेंज? यस, देयर इज ए लिमिट। और कितनी लिमिट है? 20,000 रुपए। आप एक बार में 20,000 रुपए एक्सचेंज करा सकते हैं, यानी कि आप सिंपल 10 नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। 11वां नोट एक्सचेंज नहीं होगा, आपको 10 ही नोट एक्सचेंज कराने हैं। इसके बाद कैन 2000 रुपीज बैंक नोट बी एक्सचेंज थ्रू बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स? यस, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स में भी हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है 4000 रुपए, 4000 रुपए पर डे। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम विच डेट विल द एक्सचेंज फैसिलिटी बी अवेलेबल? बाय टुडे, आज के दिन से ये एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल है, इसीलिए हम आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं। इतनी अच्छी वीडियो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, S2E जानकारी मिलेगी। और इसीलिए जो है मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपने अंगूठे को कष्ट दे दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और भैया बेल आइकन को अभी प्रेस कर दो, वो दूसरी उंगली से प्रेस कर देना, ताकि और उसको जो है और वहां पर नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो, इसके बाद क्या यहां पर यह जरूरी है कि कस्टमर को जब 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज करेगा फ्रॉम इट्स ब्रांच? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। भाई आपकी हो सकता है आपका कोई बैंक अकाउंट ही ना हो, लेकिन आपका 2000 रुपए का नोट हो, तो आप जो है किसी भी बैंक में जाओ, वहां से जाकर के इसको एक्सचेंज करा लो। क्लियर है? तो यहां पर ये बात लिखी है। इसके बाद what if someone needs more than 20,000 cash for business or other purposes? तो यहां पर अगर किसी को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश की जरूरत है तो वो क्या कर सकता है? वो क्या करेगा, अपना जितना भी पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करेगा, उसके बाद जो उसको कैश में निकाल लेगा 500 रुपए और 200 रुपए के हिसाब से। देखो यहां पर यही कहानी लिखी है, डिपॉजिट इनटू अकाउंट कैन बी मेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। द 2000 रुपीज बैंक नोट कैन बी डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट एंड कैश रिक्वायरमेंट कैन बी ड्रॉन देयर आफ्टर। पहले आप अपने 2000 रुपए के जितने भी नोट है ना, वो जेब से निकालो और सूटकेस में से निकालो, कहीं से भी निकाल लेना यार, जहां भी रखे हो वहां से निकाल कर इसको अपने बैंक अकाउंट में डाल दो, फिर आपको जितना पैसा चाहिए कैश में आप निकाल सकते हो। इज देयर एनी फी टू बी पेड फॉर एक्सचेंज फैसिलिटी? जी नहीं, एक्सचेंज के लिए कोई फैसिलिटी कोई फीस नहीं है। कभी आप सोचो अरे यार 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा, ये ऐसा नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी फीस नहीं लगेगी। क्लियर है? इसके बाद आगे, विल देयर बी ए स्पेशल अरेंजमेंट फॉर सीनियर सिटीजन, पर्संस विद डिसेबिलिटी एटसेट्रा? भाई सीनियर सिटीजन है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, क्या इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है? भैया आरबीआई ने तो बोल दिया है बैंकों को कि भाई इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करो। अब ये तो वही बात हो गई, अपना काम दूसरे को दे देना, यानी कि अपनी टोपी दूसरे के सर पे पहना देना। तो आरबीआई ने अपनी टोपी जो है बैंकों को पहना दी है, अब बैंक वाले जाने और कस्टमर जाने। समझ गए ना? बट बैंक आरबीआई ने बोल दिया है बैंकों को कि भाई अपनी जो है ये इनको जो है स्पेशल प्रिविलेज या फैसिलिटी प्रोवाइड करे। इसके बाद व्हाट विल हैपन इफ वन कैन नॉट डिपॉजिट एक्सचेंज 2000 रुपीज बैंक नोट इमीडिएटली? भैया यहां पर यह बात है, कहने का मतलब यह आपको 4 महीने दिए गए हैं 30 सितंबर तक, यानी कि अभी क्या चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने, लगभग 4 महीने 10 दिन। अब आप 4 महीने 10 दिन में भी अगर आप अपना बैंक का नोट जो 2000 रुपए का नोट नहीं चेंज करा सकते तो फिर कुछ नहीं करा सकते। इतना टाइम दिया है, सफिशिएंट टाइम। अब की बार लाइन में नहीं लगना, ये समझ लो। ठीक है,
तो आपको काफी समय दिया है। व्हाट विल हैपन इफ बैंक रिफ्यूजेस टू एक्सचेंज एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ ₹2000 बैंक नोट। अगर आपका जो बैंक है या जो भी बैंक है वो एक्सचेंज करने से मना कर देता है तो क्या करना है आपको? भैया एक ही ऑप्शन है, बैंक के बड़े अधिकारी से कंप्लेंट करो या आरबीआई में जाकर के कंप्लेंट करो। आरबीआई का अपना एक सिस्टम है, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, वहां जाकर के आप जो है इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं जब आप अपना 2000 रुपए का नोट जो है जेब से निकाल करके चेंज करने जाओगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये कुछ चीजें जो मैंने न्यूज़पेपर से निकाली है, इसमें क्या बोले, क्या है बैंक की गाइडलाइंस। बैंक की गाइडलाइंस ये है कि भाई आप 20,000 रुपए यानी कि 2000 रुपए के 10 नोट ही बदल सकते हो। यहां पर ये साफ साफ लिखा है। भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक, प्राइवेट नहीं, इस बैंक ने भी बोल दिया है कि भैया आप जो है अपने जो 2000 रुपए के नोट है उनको एक्सचेंज करा लो। इन्होंने सर्कुलर जारी किया है। बैंकिंग नियमों का करना होगा पालन। भैया अगर ये बात ऐसी है, अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो आप मैक्सिमम 10 नोट एक्सचेंज करा सकते हो, लेकिन अगर आपको डिपॉजिट कराना है तो बैंकिंग के जितने भी नियम है उनको फॉलो करना है, यानी कि केवाईसी करा करके ही आपको ये जो है चेंज करा डिपॉजिट कराने हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, अगर आप 50,000 से ज्यादा कैश जमा करते हैं तब आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। ये वही बात हो गई, डिपॉजिट करना है, जमा करना है, ध्यान रखना। आरबीआई नियम के अनुसार आप एक दिन में केवल 50,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो और साल में कितने जमा कर सकते हैं? 20 लाख। तो इसका मतलब 20 लाख से ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। वो बात अलग है, होंगे नहीं, हमारे पास तो है नहीं भाई। चलो आगे बात करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लिमिट से ज्यादा जाएंगे तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने जमा करने होंगे, मतलब दिखाने होंगे, कॉपी देनी होगी उसकी। अगर ज्यादा कैश जमा करते हैं तो क्या होगा? अब आप ज्यादा कैश जमा करोगे, भाई देखो क्या कहते हैं, अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तब बैंक इसकी जानकारी किसको देगा? इनकम टैक्स को। तो आप ध्यान रखना, छापा पड़ सकता है। तो इसके बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मामले को असेस करता है। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इसको असेस करेगा और गलत होने पर कार्रवाई भी कर सकता है। इसीलिए इनकम टैक्स के रूल को फॉलो करना जरूरी है। आगे बात करते हैं इसमें कहां बदलवा सकते हैं नोट, ये मैंने बता दिया है। आप जो है बैंक में जाओ या आरबीआई की जो भी ब्रांचेस है उसमें जाकर के वहां पर इस नोट को बदलवा सकते हैं। इसके बाद भाई घर में रहकर आप अपना नोट बदल सकते हैं, यानी कि जो लोग बुजुर्ग हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी जो है ये फैसिलिटी आरबीआई ने बोला है। जैसा कि अभी बताया था मैंने, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिए कि भैया कुछ ना कुछ जो है अरेंजमेंट करो। 2000 रुपए के फेक नोट का क्या होगा? किसी के पास 2000 रुपए का फेक नोट हुआ, भाई एक आध हुआ तो कोई बात नहीं, ज्यादा हुए तो भैया कंप्लेंट हो जाएगी। तो ध्यान से करना जो भी करना है। क्यों बंद हुआ 2000 रुपए का नोट, ये तो मैंने बता दिया था अभी आपको। इसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड हो गई थी, यानी कि ये चलन में नहीं था। क्वालिटी का मतलब ये नहीं था पानी में डालो और जो है इसका रंग छूट जाता था, वो क्वालिटी नहीं। क्वालिटी का मतलब ये है ये चलन में कम था, है ना। और क्लीन नोट पॉलिसी के हिसाब से जो नोट चलन में नहीं होगा उसको जो है ये आउट कर देंगे, ऐसा इसने बोला है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी जो मैंने आपको बताई। हो सकता है स्पीड मेरी ज्यादा थी, आप जो है वीडियो को स्लो करके देखना, पॉज करके देखना। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी और सारी चीजें समझ में आई तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता ही है। और कष्ट मत दो यार अपनी उंगली को, थोड़ा सा अंगूठा ऐसे उठाओ और फोन में जो है जाओ और वहां पर एक बेल आइकन को प्रेस कर दो और रेड कलर में सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में, जिसके अंदर मैं एक और इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। जो इंफॉर्मेशन होगी S2E यानी स्टार्ट टू एंड इंफॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।